ओम अंगीरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। जनरणी की नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं अस्तोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, स्वागत है आपका ट्रांजिट स्पेशलिस्ट प्रोग्राम। ज्ञान के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, सुखद पारिवारिक जीवन के कारक, मान सम्मान, ये कहूं हर तरह से जीवन में उन्नति के कारक देवगुरु बृहस्पति अर्थात बृहस्पति ग्रह लगभग 13 वर्ष के बाद 1 मई सन 2024 को पुनः प्रवेश करेंगे दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि। दैत्याचार्य बृहस्पति की शुक्र राशि में देवगुरु का प्रवेश करना क्या गुल खिलाएगा आपके जीवन में। देवगुरु बृहस्पति आपको किस किस क्षेत्र में करने जा रहे हैं परिपूर्ण, किस किस क्षेत्र में आपको होगी अद्भुत उन्नति और कहां होगा आपको लाभ, इसी पर हमारा यह सीरीज है। इसलिए दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति किसी भी स्त्री के पत्रिका में सुखद दाम्पत्य जीवन के कारक भी होते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति सुख समृद्धि के कारक होते हैं। और यदि बृहस्पति योग कारक हो तो व्यक्ति को हर तरह से उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं अगर हम किसी पुरुष की बात करते हैं तो एक और देवगुरु बृहस्पति जहां शिक्षा के कारक होते हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति पुरुष के लिए हर तरह से सुख और समृद्धि के कारक होते हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, भौतिक संसाधनों के कारक होते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में समस्त भौतिक संसाधनों और सुखों का लाभ प्राप्त होता है। अपितु देवगुरु बृहस्पति यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, राहु, केतु, बुध या शुक्र के साथ अगर देवगुरु बृहस्पति साथ में हो, इनकी के साथ देवगुरु बृहस्पति हो या क्रूर ग्रह की देवगुरु बृहस्पति के ऊपर दृष्टि हो तो व्यक्ति को शिक्षा में संघर्ष करना पड़ता है। प्रोफेशन के क्षेत्र में भी अत्यधिक सफलता के बावजूद व्यक्ति बमुश्किल अपना गुजर बसर कर पाता है। बारंबार अपयश का सामना करना पड़ता है और पाचन तंत्र से संबंधित, लिवर से संबंधित, वायु विकार से संबंधित, यहां तक कि रक्तचाप और मनोविकार से संबंधित रोग व्याधि से भी व्यक्ति परेशान रहता है। इसलिए दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन हर किसी राशि वाले के लिए अद्भुत है। राशिफल प्रारंभ करूंगा उससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। आपका यह अष्टोदेव यूट्यूब चैनल और इस पर अपलोड होने वाले जितने भी एपिसोड्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपको ज्योतिष, आध्यात्म, व्रत, त्योहार, इन सब की सूक्ष्म जानकारी प्रदान करता है। हम और हमारी पूरी टीम एक एपिसोड बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है। तो आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर, कमेंट करके हमारा उत्साह वर्धन अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन ऑन करके आपके लिए क्या रहेगा कि हर जानकारी की आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त होगी। हर विषय की आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त होगी कि कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करने जा रहा है और उसका आपके व्यक्तिगत जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, अब देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में करने जा रहे हैं प्रवेश और आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे 1 मई सन 2024 से लेके 15 मई सन 2025 तक। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति 6 मई को अस्त हो जाएंगे और तदुपरांत 2 जून को उदय हो जाएंगे। आगे बढ़ते ही देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को बकरी हो जाएंगे और तदुपरांत 4 फरवरी सन 2025 को देवगुरु बृहस्पति पुनः मार्ग हो जाएंगे। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए वैसे भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं एकादशेश, इनकम ऑफ सोर्स के कारक, और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं धन के। आपके लिए यानी
प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण है और अब देवगुरु बृहस्पति स्वयं विराजित हो गए आपके चतुर्थ भाव। क्या क्या इसका आपके ऊपर प्रभाव रहेगा? देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी आपके कहां? अष्टम भाव पर। सप्तम दृष्टि रहेगी आपके दसम भाव अर्थात कर्म भाव पर और नवम दृष्टि रहेगी आपके द्वादश भाव पर। अष्टम भाव अचानक घटनाएं, दुर्घटनाएं, जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय। दसम भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दसम भाव होता है प्रोफेशन, कर्म का काम, और द्वादश भाव होता है विदेश यात्राओं के अवसर तो प्रदान करता ही करता है, लेकिन कोर्ट कचहरी से संबंधित यात्राओं का कारक भी होता है द्वादश भाव। यदि आपकी राशि है कुंभ, तो इस अवधि में सबसे पहले बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं। परिवार जनों के साथ अपना स्वभाव मधुर रखें, परिवार के साथ किसी भी तरह के मतभेद, वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें और परिवार को थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि परिवार यदि साथ है तो बड़ी से बड़ी समस्या और बड़े से बड़े विकट परिस्थिति में भी आप अपने आप को मजबूत रख पाएंगे, क्योंकि परिवार का आपके साथ साथ है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर। जल्दीबाजी से आपको बचना होगा, शीघ्रता से देर भली, तो किसी भी तरह के डिसीजन लेने से पहले 4 बार सोचें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि आपकी ऑलरेडी शनि की इस अवधि में 7.5 चल रही है, तो वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखें। यदि आप व्यवसायी हैं और आपकी राशि है कुंभ, तो यह समय आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपकी राशि है कुंभ और आप सर्विस में हैं, तो निश्चित मान के चलेगा सर्विस में आपके इस अवधि में आपको पद प्रमोशन मिलेगा, जिससे आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के आपके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको यात्राओं के भरपूर अवसर मिलेंगे। यात्राएं आपके प्रोफेशन से संबंधित भी हो सकती है। यात्राओं में इस अवधि में आपकी विदेश यात्रा की संभावना भी बनती है, लेकिन वो कहते हैं यात्राओं पर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देवगुरु बृहस्पति के द्वादश भाव पे दृष्टि रहेगी। एक ओर जहां यात्राओं का आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त करेगा, तो वहीं दूसरी ओर यात्राओं पर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग भी हो सकती है। आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं, द्वादश भाव पे दृष्टि रहेगी, तो परिवार के साथ यात्राओं के आपको अवसर प्राप्त होंगे और उन यात्राओं में धार्मिक यात्रा भी आपकी सुनिश्चित होगी 1 मई 24 से लेकर 14 मई 2025 तक। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति का गोचर में यह महापरिवर्तन प्रिय कुंभ राशि के जातकों के जीवन में हर तरह से उन्नति और समृद्धि लेकर आएगा। आपको 2 वाक्यों का रखना है ख्याल। परिवार को समय दीजिए, परिवार के साथ व्यर्थ के मतभेदों में नहीं उलझे और साथ ही साथ जल्दीबाजी से आपको बचना होगा। बस परिवार में सुख समृद्धि के योग रहेंगे। अचानक दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आपकी सुनिश्चित है। पर प्रमोशन के बहुत अच्छे आपको अवसर प्राप्त होंगे। यात्राओं के तो वैसे ही आपके पास इस अवधि में भरमार है। क्या कर, यदि आपकी राशि है तो प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल में गुड़ और हल्दी मिलाकर गौ माता को खिला दीजिए। आपका के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के साथ कामधेनु गौ माता की विशेष कृपा रहेगी। हल्दी वाला दूध आप डेली पिएं, आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। और एक पीला कलावा अपने दाएं हाथ पर सदैव बांध कर रखें, आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, यदि आप भी मेरे द्वारा बतलाए गए इन सावधानियों को रखते हैं इस अवधि में ख्याल, और साथ ही साथ करते हैं यह विशेष उपाय जो मैंने आपको बतलाए, तो निश्चित मान के चलेगा देवगुरु बृहस्पति का यह जो परिवर्तन है लगभग 1 वर्ष का आपके जीवन को नई दशा और नई दिशा प्रदान कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।